वेलकम टू माय चैनल ऐश्वर्या बुटीक। आज मैं आपको आपको ये पैंट नज़र आ रही है, आज मैं आपको इसी पैंट की स्टिचिंग दिखाऊंगी कि ये मेरे पास लाइनिंग वाली पैंट है कटिंग की हुई, और इसकी कटिंग मैंने पहले मेरे चैनल पर अपलोड कर रखी है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर इसकी कटिंग भी देख सकते हो। तो ये मैंने 2 पट्टी ली है फ्रंट और बैक के लिए। ये मैंने फ्रंट में बुकरम लगानी है और बैक में लास्टिक डालनी है, तो उसके लिए 4 इंच चौड़ी मैंने पट्टी ली है, 2 फ्रंट और बैक के लिए कटिंग कर रखी है। और ये पॉकेट है जो कि मैंने इसके अंदर लगानी है, और ये अस्तर वाली पैंट है। और आज आपको मैं आसन को गुम कैसे करते हैं अस्तर के साथ उसकी मैं पहले आपको फ्रंट हिस्से को स्टिचिंग कर कर दिखाऊंगी। तो कैसे स्टिचिंग करनी है, फ्रंट हिस्से में 2 प्लेटें डालनी है। तो इसको भी ये जैसे कि मैंने उल्टी तरफ से ही फैब्रिक को कटिंग किया है, तो अस्तर का भी इसी तरह से रखे हुए हम यहाँ से ऐसे सिलाई लगा लेंगे चारों पल्ले पे, मेन फैब्रिक पे और अस्तर पे भी इस तरह से ही इस पे सिलाई लगा लेंगे। मैं आज आपको बहुत ही आसान तरीके से स्टिचिंग करना बताऊंगी कि कैसे स्टिचिंग करनी है। ये देखिए, ये मैंने चारों पल्लों को पकड़ा है और इस पे सिलाई लगा ली है इस तरह। और इस सिलाई को यहाँ से पक्का कर लेंगे। ये देखिए, ये मैंने आसन को स्टिच कर लिया है। अब क्या करना है, ये सिलाई गुम कैसे होगी, तो हम पहले इसको मेन फैब्रिक को इस तरह से सीधा करेंगे। मेन फैब्रिक को सीधा करा और इस अस्तर वाले फैब्रिक को भी इस तरह से खोल लेंगे ऐसे। ये देखिए, ये इस तरह से खोल लिया। तो अब हमारा यह आसन है जो यहाँ से गुम हो गया है इस तरह से। ये देखिए, ये सिलाई हमारी यहाँ से गुम हो गई है। तो ये जहाँ ये प्लेटें डालनी है, इस पे से पहले एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे, तो फिर इस पे प्लेटें डालेंगे। ये इस पे प्लेटों के निशान लगा रखे हैं, तो यहाँ तक एक सिलाई लगा लेंगे जितने इंच तक प्लेटें डालनी हैं। तो यहाँ से मैं मोटी सिलाई कर लूँगी और इस पे एक सिलाई लगा लूँगी इस तरह से। और इस साइड को भी, इस प्लेट पे भी ऐसे ही सिलाई लगा लूँगी। देखिए, ये अब प्लेटें कैसे डालनी है, इसमें प्लेटें हमें डालनी है। आप चाहो तो पहले इसको यहाँ से भी स्टिच कर सकते हो, बाद में प्लेटें डाल लें। जैसे कि यहाँ से इसको स्टिच कर लेंगे एक साइड से, इस तरह से अच्छे से मिलाते हुए, ताकि हमारी लाइनिंग में भी और मेन फैब्रिक में भी झोल ना पड़े। इस तरह से बिल्कुल अच्छे से सेट करते हुए सिलाई लगाएं। ये एक साइड को सिलाई लगा ली है और इसी तरह से इस साइड भी सिलाई को लगा लेंगे ऐसे ही। पहले इस तरह से उल्टी तरफ से सिलाई लगाई थी। हम मेन फैब्रिक को ऊपर की तरफ रखेंगे और लाइनिंग को नीचे की तरफ, और फिर एक सिलाई लगाएंगे इस तरह से। इस लाइनिंग वाली पैंट में ये ध्यान में रखना है कि बस कहीं भी झोल ना आए। जैसे भी ये एक्स्ट्रा भी लोन कट कर रखी है, क्या होता है कि कनकरे एक्स्ट्रा लोन को कट कर लेते हैं,
तो उसको बाहर ही निकाल दें इस तरह से, हाथ के साथ सेट करते हुए, और फिर सिलाई लगा लें इस तरह से। ये देखिए, ये बस दूसरी तरफ भी सिलाई लगा ली है। अब हम इसमें डालेंगे प्लेटें। तो प्लेटें कैसे डालनी है, इस तरह से। आप चाहो तो यहाँ से भी इस पे सिलाई लगा सकते हो, बट मैंने सिलाई नहीं लगाई है। तो इसमें इसको जहाँ तक ये सिलाई लगाई है प्लेट के निशान तक, तो इसको पहले इस तरह से फोल्ड कर लेंगे एक बारी। ये कट लगा रखा है तो यहीं से इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, और यहाँ से हमें जितना मार्जिन रखा था प्लेट के लिए, तो उतने ही मार्जिन का निशान लगाएंगे कि हमें 1.5 इंच की प्लेट डालनी है या 1 इंच की प्लेट डालनी है। तो यहाँ पर मैंने 1.5 इंच की प्लेट डालनी है, तो इस तरह से निशान लगा लिया, और इस निशान को इस तरह से हम तिरछा मिला लेंगे ऐसे। ये सिलाई लगाई थी जो, तो इसी निशान को इस तरह से तिरछा मिलाएंगे और फिर इस पर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर सिलाई हमें पक्की लगानी है इस तरह से। ये एक साइड से प्लेट डाल ली है और दूसरी साइड भी ऐसे ही प्लेट को डाल लेंगे इस तरह से ही। इंची टेप से निशान लगाएं कितने, क्योंकि हमारी दोनों प्लेटें एक सरी ही इतने ही गैप में होनी चाहिए जितना कि एक प्लेट में रखा है। दूसरी में भी हम इतना ही गैप रखेंगे, और इसको इस तरह से ही तिरछी प्लेट डाल लेंगे। ये दोनों साइड को प्लेट डाल ली है, ये देखिए इस तरह से। और जो ये एक सिलाई हम लगाते हैं लाइनिंग के ऊपर, इसका क्या होता है कि ये जो है ये सिलाई लगाई थी, धागे को हम इस तरह से निकाल देंगे। तो ये निकालने के बाद हमारी प्लेट यहाँ से बिल्कुल सफाई से नज़र आती है इस तरह से। तो हम इस धागे को ऐसे निकाल देते हैं, ये हम कच्ची सिलाई लगाते हैं। तो ये मैंने धागे को निकाल दिया है। तो जैसे मैंने इसकी स्टिचिंग की है फ्रंट पल्ले की, ऐसे ही मैं बैक पल्ले की स्टिचिंग कर लेती हूँ। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें पॉकेट कैसे लगानी है और ऊपर की बुकरम कैसे लगानी है, इलास्टिक बैक में कैसे डालनी है। तो मैं पहले बैक पल्ले को स्टिच कर लेती हूँ, जैसे हमें इसे स्टिच किया फ्रंट को। जैसे कि मैंने फ्रंट पल्ले को स्टिच किया था, वैसे ही मैंने बैक पल्ले को भी स्टिच कर लिया है। तो बैक पल्ला भी हमारा तैयार है। बैक पल्ले में ऊपर की तरफ मैंने इलास्टिक लगानी है, तो वो हम बाद में लगाएंगे। तो पहले हम फ्रंट पल्ले को पूरा तैयार कर लेते हैं। तो फ्रंट पल्ले में हमें लगानी है पहले पॉकेट। तो ये मेरे पास पॉकेट है। ये पॉकेट के मैंने कुछ इस तरह से 2 पीस कट कर रखे हैं। तो पहले हम पॉकेट में निशान लगा लेते हैं इस तरह से। देखिए मैं आपको बताती हूँ कैसे पॉकेट में निशान लगाने हैं। जैसे कि यहाँ से इस तरह से पॉकेट लगानी है, दोनों पीसों को रखना है ऐसे ही, और इस तरह से हमें पॉकेट लगानी है। तो ऊपर की तरफ से पहले हम 1 इंच का इस तरह से निशान लगा देंगे। तो ये 1 इंच का निशान लगाया, और इसके बाद आपको जितना भी 5.5 रखना है या 6 इंच तक, तो 5.5 इंच ठीक है तो नॉर्मल साइज में। तो ये मैंने 5.5 इंच पे निशान लगाया है। तो इन दोनों जगह या तो आप निशान ही लगा लो बैक और फ्रंट में, ताकि हमें पता रहे भाई ये एक ही साइड के हैं। तो यहाँ से कट लगा लें। यहाँ मैंने मैंने 2 पॉकेट के पैटर्न ये इस तरह से कट किए हैं, तो दोनों में मैंने कट के निशान लगा लिए हैं। तो अब इसको कैसे अटैच करना है पॉकेट को, तो मैं बताती हूँ। पहले एक पल्ले को एक साइड को रख लेते हैं, और इस पल्ले को इस तरह से अटैच करते हैं इसमें, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, यहाँ से ऐसे सिलाई लगा लेनी है इसमें। यहाँ से रखना है हमें जो ये निशान लगाया, और इस तरह से सिलाई ऐसे मिलानी है। यहाँ हमें पूरी यहाँ तक नहीं उतारनी है सिलाई को। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। पहले यहाँ से इस तरह से सिलाई लगा लेंगे ऐसे, यहाँ से इस तरह से। फिर हम सुई को अंदर रखेंगे और ऐसे घुमा लेंगे,
और फिर से हम ये एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। फिर हम सुई को अंदर डालेंगे, रखेंगे और इसको इस तरह से नीचे उतार देंगे। तो यहाँ से हमारे ऐसे त्रिकोण से बनेंगे। तो यहाँ पर हमें कट लगाना है। कट कैसे लगाना है, यहाँ पे ये जो कॉर्नर बने हैं, ये कॉर्नर पर इस तरह से, दोनों कॉर्नर पर इस तरह से कट लगाना है। तो तिरछा कट लगा लेंगे ताकि हम यहाँ से पलटने में आसानी हो। जो यहाँ पर राउंड ऐसे में झोल पड़ जाता है, तो इस कट लगाने से क्या होता है कि पॉकेट में हमारे यहाँ पर झोल नहीं पड़ेगा। बहुत ही सफाई के साथ पॉकेट फोल्ड हो जाएगी इस तरफ को। ये देखिए, ये लगा लिया कट। अब इसको इस तरह से पकड़ेंगे और इसको ऐसे कर लेंगे। ये इस तरह से हमारी पॉकेट। और अब ऊपर से हम बारीक बारीक सिलाई लगा देंगे। बिल्कुल ही किनारी के ऊपर से सिलाई लगाएंगे हम इसकी। ये और इसको भी सिलाई को ऐसे ही करते हुए और इस तरह से उतार देंगे। अब ये सिलाई यहाँ से लगा ली है। ये देखिए, लगाने के बाद कुछ इस तरह से लगेगी। और जो ये पॉकेट लगाई थी, यहाँ पर एक हिस्सा था ये, तो दूसरे हिस्से को भी हम इस तरह से ही रखेंगे। ये कट लगाए थे जो, ये कट से ही ऐसे मिलानी है, इस तरह से ही मिलाते हुए, और इसको भी ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। इसको हम इस तरह से यहाँ से रखेंगे सिलाई को, और पहले इसको अंदर से कंप्लीट कर लेंगे ताकि यह पॉकेट हमारे अंदर से बंद हो जाए। तो यहाँ से सिलाई लगा लेंगे इसको। जो ये नीचे का कॉर्नर है, यहाँ से हल्की सी ऐसे गोलाई देते हुए सिलाई लगाएंगे इस तरह से। और यहाँ से ऐसे सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। जो ये मैंने 2 से 2.5 इंच का तिरछा निशान लगाया है, इस पे भी हमें ऐसे ही सिलाई लगानी है, ये इस तरह से। और इसको ऐसे करते हुए और इसको यहीं से उतार देंगे। और यहाँ से हम हल्की हल्की सी गोलाई में ही इसको अंदर से भी पॉकेट को कट कर देंगे ऐसे। आप चाहो तो पॉकेट को भी गुम कर सकते हो, बट मैंने गुम नहीं की है, मैं इसे इंटरलॉक कर दूंगी यहाँ से। तो इसको अब हम अंदर की तरफ पलटेंगे इस तरह से। इस तरह से पलटते हुए जो ये सिलाई लगाई थी, अस्तर को ऊपर से ज्वाइंट किया था, इसी सिलाई से ही हम पॉकेट को यहाँ से बंद कर देंगे इस तरह से सिलाई लगाते हुए। ऐसे, और इसके बिल्कुल पॉकेट के बिल्कुल पास पास से ही सिलाई लगाएं। और ये सिलाई लगाने के बाद जो ये यहाँ से पॉकेट ओपन है हमारी ऊपर की तरफ से, तो इसको भी हम इस तरह से बंद कर देंगे ऊपर से भी। ये पॉकेट लगाने का बहुत ही आसान सा तरीका है। इसे बहुत ही कम टाइम में पॉकेट लग जाती है। और इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम यहाँ से ऐसे कट कर देंगे। तो ये देखिए, पॉकेट हमारी तैयार है इस तरह से, ऐसे। तो इसकी हम बेल्ट तैयार करते हैं। तो बेल्ट के लिए मैंने ये बुकरम का पीस कट किया है एक। तो आपकी जितनी इसमें बुकरम आए उतना ही लंबा बुकरम का पीस कट कर ले, जितनी आपको चौड़ी बेल्ट रखनी है। तो ये मैंने 1.5 इंच की बेल्ट रखनी है। तो मैंने ये 1.5 इंच चौड़ी बुकरम ली है और एक ये पट्टी ली है। तो पहले हम पट्टी पर बुकरम को अटैच कर लेते हैं।
इस तरह से। ये मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। पहले हम इसको इस तरह से एक सिलाई लगा लेंगे। एक सिलाई लगाने के बाद फिर हम इसको इस तरह से पलटेंगे। ऐसे पलटने के बाद देखेंगे कि फैब्रिक हमारा है, तो फिर हम इसको ऐसे ही पलटते हुए पहले हम इससे यहाँ से स्टिच करेंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। एक बार मैं इस पर ये एक सिलाई लगा लेती हूँ। ये मैंने बेल्ट को तैयार कर लिया है। सिर्फ मैंने एक सिलाई लगाई है इस तरह से, और दूसरी सिलाई अभी नहीं लगानी है। तो हम इसको इस तरह से पहले इसके ऊपर से एक पैर की सिलाई से इसको यहाँ से ज्वाइंट कर लेंगे। और जो प्लेट है इसमें डली हुई, प्लेट के मुंह एक का उस तरफ को करना है और एक प्लेट का मुंह इस तरफ को रखना है। तो फिर सिलाई लगानी है यहाँ से अच्छे से मिलाते हुए, और यहाँ से एक पैर के मार्जिन से सिलाई लगा लेंगे। और ये मैंने बेल्ट को पैंट की उल्टी तरफ को रखा है और सीधी तरफ इसकी अंदर की तरफ है। ये मैंने बेल्ट को यहाँ से ज्वाइंट कर लिया। अब हम इसको इस तरह से सीधी तरफ को पलटेंगे ऐसे। और जो सिलाई से हमें ये बेल्ट इस पे अटैच की है, तो इसी सिलाई के ऊपर इस बेल्ट को इस तरह से पलट देंगे। और इसी सिलाई से हम एक और इसके बिल्कुल किनारे से सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई बिल्कुल किनारे से ही लगानी है, तभी हमारी पैंट में फिनिशिंग आएगी। और जो ये मैंने बेल्ट के ऊपर एक सिलाई लगाई थी, ये मैंने कच्ची सिलाई लगा रखी है। तो आप चाहो तो इसको बाद में निकाल भी सकते हो इस तरह से सिलाई लगाकर। ये देखिए, ये मैंने बेल्ट को भी अटैच कर दिया है। तो जिस तरह से मैंने इसमें बेल्ट लगाई है, तो उसी तरह से मैं एक सिलाई से बैक पल्ले में भी बेल्ट उसको फैब्रिक को अटैच कर लेती हूँ। तो उसमें इलास्टिक कैसे डालनी है पलट के, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने बैक पल्ले में भी फैब्रिक को अटैच कर लिया है, जो कि मैंने 2 पट्टी ली थी, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। तो अब मैं इसमें इलास्टिक डालूँगी। तो इलास्टिक है मेरे पास, ये मेरे पास रोल है इलास्टिक का। तो इसमें मैंने 13 इंच की इलास्टिक, 12 इंच की इलास्टिक मैंने तैयार रखनी है। तो ये मैंने 13.5 इंच पे मैंने निशाना लगा रखा है ये इलास्टिक के लिए। आधा इंच दबाव में इस साइड से जाएगा, तो आधा इंच इस साइड से, तो और बीच में ये इलास्टिक के लिए बच जाएगा। तो डालनी है जितनी हमें इलास्टिक चाहिए। तो इसको भी हम सीधा कर लेंगे, सीधी तरफ को ही हम पलटेंगे। तो यहाँ से रखते हुए बिल्कुल जो ये सिलाई से मैंने फैब्रिक को अटैच किया है, इसी के पास से रखते हुए, और इसको भी इसी सिलाई के ऊपर से ही हमें अटैच करना इस तरह से। और यहाँ से पहले इसको पक्का कर ले, ताकि हमारी इलास्टिक ना निकले यहाँ से। अब ये भी सिलाई जो लगानी है इलास्टिक के पास से बिल्कुल किनारे से ही सिलाई लगाएंगे। ये भी इस तरह से। और बिल्कुल किनारे किनारे से सिलाई को लगा लेंगे। और मैं सिलाई को लगाकर फिर आपको दिखाती हूँ इलास्टिक कैसे निकालनी है इसके अंदर से फालतू। ये देखिए, ये मैंने ऊपर से भी एक सिलाई लगा ली है, जैसे कि हमें फ्रंट पल्ले में सीधी तरफ को सिलाई लगाई थी वैसे ही। और मैंने इलास्टिक को इसके अंदर ही छोड़ रखा है। तो इलास्टिक पे जितना भी मैंने निशान लगाया था इसके अंदर रखनी है, तो उतनी ही हम इस तरह से इसको खींच लेंगे। तो ये निशान यहाँ पर आया है, तो इस निशान से हम इसको यहाँ से भी पक्का कर लेंगे। और पक्का करने के बाद इस साइड को और उस साइड को भी इस तरह से स्टिच कर लेंगे, जैसे हम सिंपल प्लाजो में स्टिच करते हैं। फिर मैं आगे दिखाती हूँ आपको मोरी कैसे फोल्ड करनी है। ये देखिए कुछ इस तरह से डली है। इसमें इलास्टिक मैंने दोनों साइड से पक्का कर लिया था। तो इसमें ऊपर से सिलाई हम अभी नहीं लगाएंगे, पूरी पैंट कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद हमें यहाँ से सिलाई लगानी है। तो इसको चूंटों को इस तरह से यहाँ से ऐसे रखते हुए और यहाँ से बिल्कुल प्लेन सा करते हुए फिर हम इस बेल्ट को ऐसे अटैच करेंगे। जितना आपको मार्जिन रखा है पैंट में, उसी मार्जिन के साथ हम इसको इस साइड से और इस साइड से सिलाई लगा लेंगे ऐसे।
ये यहाँ से भी पॉकेट के पास से सिलाई कैसे लगानी है मैं आपको ये बता देती हूँ एक बारी। ये देखिए जैसे कि ये पॉकेट है, पॉकेट को हम अंदर की तरफ ऐसे रखेंगे तो, और जो ये सिलाई लगाई थी इसी सिलाई के बिल्कुल ऊपर से हमें ये सिलाई लगानी है। इसको इस तरह से रखते हुए और इसके बिल्कुल ऊपर से ही हमें ये सिलाई लगानी है ऐसे। और ये ध्यान में रखें कि हमारी पॉकेट इस सिलाई के अंदर ना जाए, बस इसको ध्यान में रखते हुए ये सिलाई लगानी है। और अब हमें ये जो इसका सिलाई का फिटिंग का निशान लगाया उसी फिटिंग के निशान से हम सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने दोनों साइड से सिलाई लगाकर इसको स्टिचिंग कर ली है। तो अब हमें करनी है इसकी मोरी फोल्ड और सेंटर की सिलाई लगानी। तो सेंटर की सिलाई कैसे लगानी है, पहले मैं सेंटर की सिलाई लगाऊंगी जो यहाँ मोरी से लेकर और आसन तक सिलाई लगती है। तो मैं मोरी बाद में फोल्ड करूँगी। तो मैंने रखनी है इसमें 5.5 इंच मोरी। तो यहाँ पर मैं ये 6 इंच पे निशान लगाऊंगी। तो ये 6 इंच पे निशान लगाया और इसी निशान से ही मैं आसन तक सिलाई लगाऊंगी। तो ये मैं बाद में मोरी फोल्ड क्यों करूंगी, तो ये मोरी इस तरह से फोल्ड करने से क्या होता है, जो हमारी सेंटर से सिलाई उठती है ना, हम प्लाजो उठता रहता है सेंटर से, तो वो बहुत कम चांस रहता है इसमें कि ऐसे फोल्ड करके हम लगाएंगे सिलाई तो हमारा सेंटर से प्लाजो नहीं उठेगा। पैंट हो या प्लाजो हो तो वो सेंटर से नहीं कभी भी नहीं उठेगा जब आप इस तरह से स्टिचिंग करोगे पैंट की। तो मैं ये सिलाई लगा लेती हूँ। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से मिलाते हुए ही सिलाई को लगाएं। और यहाँ से आसन मिलकर आना चाहिए इस तरह से ही, और फिर सिलाई को लगा दें। और इस तरह से ही मैं इस साइड को भी सिलाई लगा लेती हूँ। मैंने ये साइड से जो सेंटर से सिलाई लगाई थी वो मैंने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है और मैंने इस पे और लॉक भी कर ली है। और ये मैंने लंबाई का निशान लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था इसमें फोल्ड करने के लिए उसका मैंने निशान लगा लिया है। तो मैं आपको मोरी फोल्ड करना बताती हूँ, इसमें मोरी फोल्ड कैसे करनी है। तो हम पहले इसको इस तरह से पकड़ेंगे और इनको अलग अलग कर देंगे यहाँ से ज्वाइंट से, और जितना यहाँ से निशान लगाया है इतना ही हम यहाँ से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। और फोल्ड करने के बाद इसको यहाँ से हल्का सा ऐसे फोल्ड कर देंगे और इस पर कच्ची सिलाई लगाएं ताकि मैं इस पर बाद में तुरपाई करूँगी। तो इस पर ऐसे ही राउंड में सिलाई लगा लेंगे इतने ही मार्जिन के साथ फोल्ड करते हुए। यहाँ से इस तरह से उंगली के साथ सेट करते हुए और यहाँ से ध्यान रखें बस झोल ना पड़े मोरी में। ये मैंने मोरी को फोल्ड कर लिया है इस तरह से, और यहाँ से मैं अंदर से मैंने इसको इस तरह से छोड़ा ही, और मैं यहाँ पर इस तरह से ये मैंने कच्ची सिलाई की है तो इस पर मैं तुरपाई कर लूँगी। ऐसे दोनों मोरे को मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया। चलिए मैं तुरपाई करने के बाद और पूरी तैयार करने के बाद पैंट को दिखाती हूँ कि इसका कैसा लुक आया है। पैंट को पूरी स्टिच कर लिया। स्टिच करने के बाद कुछ इस तरह से लुक आया है पैंट के, और ये मोरी पर भी मैंने तुरपाई कर ली है और जो एक्स्ट्रा सिलाई थी वो मैंने निकाल दी है इसमें से। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, साथ में कमेंट भी करें ताकि और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।